जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग हिंदी माध्यम के लिए मैथ और फिजिक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्या होता है, गांव में देखा जाता है कि बहुत ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं बट उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिससे कि वो हिंदी में चीज़ों को समझ पाएँ। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हिंदी मीडियम के लिए जो भी कंटेंट है उसको अच्छे से लाया जाए और पढ़ाया जाए। इस पे मेनली ये जो चैनल बनाया गया यूट्यूब पे, वो फिजिक्स के लिए बनाया गया, बट मैथमेटिक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है फिजिक्स में। इस वजह से इसमें थोड़ा बहुत फिजिक्स से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। जैसा कि मैं बताऊं आप लोगों को, बहुत ढेर सारे बहुत ढेर सारे एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे कि जो हमारे यूपी को अगर देखा जाए तो यूपी में एक पेपर होता था पहले, UPSEE। इसका जो नाम है उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। अब इसका जो नाम हो गया यूपीटीयू, और लेटर इसका नाम हो गया AKTU, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस कराता था। अब ये इसका जो यूनिवर्सिटी जो नाम हो गया उसका जो कराती है हो गया एक अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये जो एग्जामिनेशन है, राइट, हमारे यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो चाहे तो इजीली क्लियर कर लें, बट हिंदी में उनको उस तरीके से कंटेंट मिलता ही नहीं है कि वो क्या करें उसको क्लियर कर पाए, राइट। तो इस वजह से हमें लगा कि भाई थोड़ा सा लॉकडाउन चल रहा है और घर पे थे, तो गांव में बहुत ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो हिंदी मीडियम से थे और चाहते थे पढ़ना बट पढ़ नहीं पाते थे। तो मैं सोचा कि लाओ एक सीरीज ऑफ वीडियो बनाते, देखने कब तक मैं सक्सेस हो पाता हूँ, बना पाता हूँ कि नहीं बना पाता हूँ। और आई होप अगर अच्छा रहा सब कुछ तो बनाया जाएगा, बट आगे देखते। कुछ पहले हम स्टार्ट करते ना इंट्रेंस से, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे जो भी नीड होगी हमें। अब जैसे यूपी बोर्ड से जो एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग के लिए, यानी बीटेक के लिए, राइट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें बीएससी की, तो बीएससी के लिए हमारे पास BHU है, DDU है। ये सारे भी स्टूडेंट, ये जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, यानी यूपी बोर्ड ना कहें आप, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट कहें, माध्यम। जैसे कि हम लोग बात करते जो हिंदी माध्यम है, बिहार, उत्तर प्रदेश, भोपाल, इधर हरियाणा, ये जो आप जानते हो वो सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो सब हिंदी माध्यम वाले स्टेट हैं, ठीक है। और इन सारे स्टेट में अगर हम लोग ध्यान दिया जाए तो लिटरेसी रेट भी बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं है। तो अगर हिंदी माध्यम में सही से कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा अगर बच्चों को, तो आई होप कि बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, राइट। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो वो BHU दे सकते हैं, DDU दे सकते हैं, AKTU दे सकते हैं। उस तरीके से स्टेट की यूनिवर्सिटी होगी तो हमारा जो कंटेंट होगा, फिजिक्स का लेवल ही बहुत अच्छा होगा, मैथ का भी होगा, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी अदर सब्जेक्ट उसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो क्या है, हमें जो स्टार्ट करना है वो फिजिक्स स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पहले ये तो बहुत भयंकर डस्टर है, तो ठीक है। ये इस टाइप के कुछ पेपर होते हैं जो आपको जानने चाहिए 12 के बाद। अब जैसे कि मैं बताऊं, एक फिजिक्स का एक सबसे बेसिक इक्वेशन होता है, सभी लोग जानते होंगे, V = U + AT। V को कहते हैं अंतिम वेग और U को कहते हैं प्रारंभिक वेग, A को त्वरण और T को टाइम। यानी इसको कहा जाता है अंतिम वेग, इसको कहा जाता है प्रारंभिक वेग, और ये है त्वरण, और ये है समय। देखो मेरे भाई, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, ध्यान सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं कि हम केवल हिंदी जाने,
या हम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो केवल हिंदी जाने, ये एकदम एकदम सरासर गलत है। मैं बताऊं आजकल लाइफ ऐसा हो गया है कि बिना इंग्लिश के कुछ होगा ही नहीं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, तो मेरे डियर ये याद रखो कि तुम्हें उस हिंदी का इंग्लिश में जानना जरूरी है कि मतलब ये हिंदी में ये है तो इसका नाम इंग्लिश में क्या है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये नहीं कि अगर हम ये जो जैसे कि मैंने लिख दिया प्रारंभिक वेग तो बस यही दिमाग में रट लो कि प्रारंभिक वेग प्रारंभिक, नहीं, इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसका जो नाम होता है क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। और आप सभी लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं? टाइम। तो अब जैसे कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर जो चीजें लिखी गई हैं, हिंदी तो है, इसके साथ साथ इंग्लिश है, तो ये डरना नहीं है हमें इंग्लिश हिंदी से। हमें याद रखना है कि अगर ये हिंदी है तो इसका इंग्लिश भी हमें जानना है। एट एनी कॉस्ट उसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों जाननी है किसी भी कीमत पे। तभी देखो, तभी हम आगे बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। अगर हम लोग जो सोचते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा हिंदी से ही, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपको चीज़ों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इस बात पे बिलीव करना पड़ेगा कि हिंदी तो ठीक है बट इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो मैं इस जगह पे हूँ। मैं जैसे आप सभी लोग भौतिक विज्ञान में अगर मैं बात करूँ, भौतिक विज्ञान की अगर मैं बात करूँ, भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? फिजिक्स। अगर हम बात करें तो क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहते हैं। तो क्या होता है, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा आजा ऐसे चले जाओ। एक्चुअल में क्या कहा जाता है कि मेरा जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी इंग्लिश टाइप की है, कि मैं थोड़ा सा इंग्लिश जैसे बोलता तो नहीं हूँ। इंग्लिश में चीज़ों जैसे कि अंतिम वेग की जगह पे फाइनल वेलोसिटी कभी कभी आता है। एक्चुअल में पढ़ा तो मैं यूपी बोर्ड से हूँ, बट क्या होता है ना, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ना जो टर्म है हमारा वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पे जैसे कि जो भौतिक विज्ञान है, तो देखो मैं बार बार भौतिक विज्ञान तो ठीक है, फिजिक्स भी मैं बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? फिजिक्स भी मैं बोल सकता हूँ। और जैसे अंतिम वेग को अंतिम वेग ना कह के हम फाइनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। प्रारंभिक वेग को प्रारंभिक वेग ना कह के हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझेंगे। ये नहीं समझेंगे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं तो क्या मतलब है, नहीं जानेंगे आप इनिशियल वेलोसिटी को प्रारंभिक वेग कहते हैं। ठीक, लिसन, ये जो ढेर सारी चीज़ें हैं, अच्छा ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं तुम लोग को बताना चाहता था। यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है हमारे पास, राइट। अच्छा, तो मैं अगर तुम लोगों से कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु, ठीक है, ये वस्तु है और ये वस्तु किसी सड़क पर चल रही है, घूमते हुए जा रही है। वस्तु क्या कर रही है? घूमते हुए जा रही है। तो ये बताओ, जैसे घूमते हुए जा रही है, इसका मतलब मान लो कि तुम यहाँ पे हो, यहाँ पर एक गेंद लिए और गेंद को पैर से तुमने मारा। पहले गेंद यहाँ था, तुमने जब पैर से मारा तो गेंद यहाँ पे जाएगा, फिर से कुछ समय बाद गेंद यहाँ पे चला जाएगा, कुछ समय बाद, तो 30 समय बाद गेंद यहाँ तुमने पैर से मारा। पहले क्या था? पहले जो गेंद था क्या था? रुका था। पहले गेंद क्या था? रुका था। तुमने इसको पैर से मारा, ये इस जगह गया, इस जगह पे गया, फिर से इस जगह पे गया, फिर से ये आगे बढ़ रहा है, फिर से क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो अच्छा, इस जगह पे अगर हम बात करें, इस गेंद का जो वेग है वो 0 है, लेकिन यहाँ पर क्या गेंद का वेग 0 होगा? नहीं। यहाँ पर मान लेते हैं गेंद का जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड है। हम इसको मान लेते हैं u मतलब प्रारंभिक वेग। u मतलब क्या होता है? प्रारंभिक वेग। और कुछ समय बाद इसका जो वेग है
भी हो जाता है। अब मान लेते हैं कि इसका जो वेग है 5 सेकेंड, टी इक्वल टू 5 सेकेंड में भी हो जाता है। भी मतलब मान लेते हैं घट जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि एक बार हम इसको मतलब ये तो जनरल सामान्य है कि आप जब से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जब फोर्स लगाएंगे आप तो बॉडी वी वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन अपने आप तो क्या करेगा, धीरे धीरे वो स्पीड कम हो जाएगा, रुकेगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो स्पीड है वो कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड का हो गया 5 सेकेंड में, यानी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस पॉइंट इस जगह पर है, 5 सेकेंड बाद उसका स्पीड कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब कोई कहे त्वरण कितना होगा, मान लो भाई कोई कह दे, देखो भाई अभी मैं बस तुम लोग को समझाना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन देख रहे हो इस क्वेश्चन को बस हम कर रहे हैं, अभी हम ये त्वरण वगैरह कुछ बताए नहीं, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कर क्यों रहा हूँ। अभी सुने ध्यान से, तो जो लोग जानते होंगे वो जानेंगे इसमें क्या बताना है, त्वरण बताना है। अच्छा, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है, हमको बताना क्या है, त्वरण। तो अच्छा मैं बताऊं आपसे, ये अंतिम वेग को मैं इरेज कर दूं या रहने देते हैं। यहाँ पे देखो फाइनल कितना है, यानी अंतिम वेग कितना है बताओ, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे रख देंगे 5 मीटर पर सेकेंड, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे रख देंगे 10। ए की जहाँ पता नहीं है, टी समय कितना है 5, देखो समय 5 सेकेंड है, तो यहाँ रख देंगे 5, जो जो जैसे था वैसे रख दिया। हमको निकालना क्या है, त्वरण निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अच्छा ये बताओ निकलेगा कैसे, क्या होगा, हमको ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ता है, ए को सिंगल करना पड़ता है, मतलब ए के पास, ए को याद रखना सिंगल मतलब अकेला करना पड़ता है। जैसे अकेला करने का मतलब क्या है कि उसके पास कुछ न रहे, कोई भी वर्ड न रहे, मतलब पक्षांतर करके, पक्षांतर क्या आता है, ट्रांसफर क्या आता है, मतलब उसको सिंगल करना रहता है, ठीक है, एक करना रहता है। क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि मैं बात करूं ए की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले सिंगल करने के लिए इसको हमको इधर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 इज इक्वल टू ए इंटू 5, ये कितना आ जाएगा -5 बाई ए इंटू 5। अच्छा अगर ए की वैल्यू निकालें तो हम इसको 5a इज इक्वल टू -5 लिख सकते हैं। और आगे देखें तो इस a की वैल्यू निकालने के लिए हम -5 यहाँ पे गुणे के रूप में है तो इधर का नीचे जाएगा भाग, यानी मल्टीप्लाई के रूप में तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा हमको फिजिक्स में मान लो ये याद है, मान लेते हैं कि हमको फिजिक्स में ये चीजें आती हैं, बट हमको मैथमेटिक्स नहीं आता इस तरीके से ट्रांसफर करना, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन यानी इस तरीके से पक्षांतर करना हमें नहीं आता है कि इधर से एक साइड से एक से हम दूसरे तरफ क्या करें, पक्षांतर करें और ए की वैल्यू निकालें। ये कब आएगा, जब हम गणित पढ़ेंगे तब। यानी मैं ये सिंपल बताना चाह रहा था कि जो बहुत ही अच्छा, पहले ये नोट कर लीजिए, जो भी चीज़ें इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा, ठीक है, ओके। तो ये बस इंट्रोडक्शन था, बस ये बताना चाह रहा था कि हमें पक्षांतर वगैरह आना चाहिए, ठीक है। ओके देखो, अगर हमें भौतिक विज्ञान को पढ़ना है, यहाँ पे देखो मैं इस इक्वेशन से, यानी जो v इक्वल टू प्लस ए टी था, इस इक्वेशन यानी इस समीकरण से मैं बस ये बताना चाह रहा था, ए की वैल्यू निकालते समय मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, v को इसमें से u को इसमें से घटा दिया, t से भाग दे दिया, जैसे कि इसको ट्रांसफर करेंगे इधर तो ओनली 2a बचेगा, पक्षांतर करेंगे तो ए इक्वल। देखो मैं बताना ये चाह रहा था कि भौतिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है
इसको पढ़ने के लिए जो गणित है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी हमको जो भौतिक विज्ञान पढ़ना है उसके लिए मैथ आना बहुत इम्पोर्टेंट है। बस मैं ये जो पूरा लेक्चर दिया हूँ अभी तक, जो भी बताया हूँ तुम लोगों को, मैं ये बता रहा था कि जो भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट है, समझ रहे हो, भौतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए हमें गणित आना बहुत जरूरी है। अगर जब गणित आएगा, बेसिक गणित आएगा, यानी जो मूल गणित कहते हैं, जो 8, 7, 6 में बच्चे सीखते हैं या 9th और 10th में जो बच्चे सीखते हैं, वो आना ही चाहिए। जब आएगा तभी हम क्या कर पाएंगे, तभी हम भौतिक विज्ञान पढ़ पाएंगे। और अगर नहीं आएगा तो भौतिक विज्ञान हम नहीं पढ़ पाएंगे, जो क्लियर कट फंडा है। ठीक है, तो बस ये बताने का था सिस्टम, ये बताने का जो आज का ये था कि आपको भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, गणित पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, अब तो डाउट क्लियर हो गया कि भौतिक विज्ञान के लिए हमें गणित पढ़ना होगा, ठीक है, मैथ्स पढ़ना होगा, राइट। सुनो सुनो एक बात और, जैसे कि जो हमारा गणित होगा, है ना, गणित भौतिक विज्ञान के लिए गणित, जो हमारा टॉपिक होगा भौतिक विज्ञान के लिए गणित, और इसको बहुत ही छोटे जो लेवल होता है ना, बहुत ही छोटे लेवल से बताया जाएगा कि वो 8 का भी बच्चा समझ सके इसको, कि कैसे हमें प्रोसीड करना है। इसको देखो इंग्लिश में लिखा जाएगा मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। आप लोग साथ लिखते जाएंगे। भौतिक विज्ञान के लिए गणित को कहा जाता है मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, राइट। तो ऐसा एकदम नहीं है कि अंग्रेजी लिख दिया गया तो इसका मतलब आप लोग नहीं समझे, आप लोग जानेंगे। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि बिना इसके, क्या बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स पॉसिबल है? एकदम नहीं। तो फिजिक्स में मतलब भौतिक विज्ञान के लिए हमें गणित जानना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भौतिक विज्ञान के लिए गणित, उसमें जो पहला टॉपिक होगा हम लोग समझेंगे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, सामान्य रहेगा और भिन्न के लिए भी रहेगा। ये भिन्न के लिए, देखो सामान्य को जनरल कहते हैं और भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं जोड़ को ऐड कहा जाता है। सीखते जाओ, देखो इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। घटाने को माइनस कहा जाता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कहा जाता है इसको, हाँ इसको सबट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये करा जाएगा और उसके बाद इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। देखो यार, आई एम सॉरी, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी हिंदी राइटिंग का जो मात्रा वगैरह है और फिजिक्स जो इंग्लिश की स्पेलिंग होती है बहुत एरर होती है, तो उसको थोड़ा सा अपने पास से करेक्ट कर लेना। इसका मतलब ये मत समझना कि अगर सर ने लिखा है तो सही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वो सही हो, गलत भी हो सकता है। तो अपने पास से आप बुक भी देख के जाएंगे। तो सरलीकरण में हम लोग पढ़ेंगे, सरलीकरण को देखो इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो इंग्लिश में, हिंदी में सब कुछ आना चाहिए सबको, ठीक है। तो कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सरलीकरण, और बाकी जो टॉपिक है कल मैं वो टॉपिक भी लिखवा दूंगा जो टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज का कुछ मैं होमवर्क दे देना चाहता हूँ कि आज आप लोग देखें और कल उसको करेंगे और दिखाएंगे, तो फिर से आगे से हम लोग क्या करेंगे, अपना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन बस लिख लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, फिर से कल हम
मिलते हैं उस आगे वाले क्वेश्चन के साथ। तो कुछ होमवर्क लिख लें आप लोग। पहला 63859 32896 को प्लस करना है, ऐड है ये फर्स्ट। दूसरा 63892 में से 32152 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो इजी हो गया, 9 लिख दो यहाँ। तीसरा 56823 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। और जो लास्ट है आज का होमवर्क, उसको 73852 या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3852 भागा यानी डिवाइड। ठीक है, तो आपको ये करना है और कल इसी को आगे बताते हुए मैं स्टार्ट करूँगा आपका नेक्स्ट क्लास। ओके, 38752 फिर से कल मिलते हैं। हाँ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे कि 3852 डिवाइडेड बाई 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।